देश की संसद में इस वक्त में विपक्ष लगातार अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है और उसमें कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है। छात्रों पर लाठी क्यों चली, पैलेट गन क्यों चली, AK-47 सिवान में क्यों इस्तेमाल की गई, ये मुद्दा है। और इस बीच में चंदा चोरी को लेकर के विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया, जिसमें पप्पू यादव वो अग्रणी भूमिका में नजर आए और पप्पू यादव समेत राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद सिंह, इन सब पर वाराणसी से लेकर के दिल्ली तक FIR हो रही है। पप्पू यादव के घर पर कुछ लोग पहुंच गए आज शाम और इस वक्त में पप्पू यादव जी हमारे साथ में है। आपके घर पर लोग पहुंच गए हैं, वाराणसी से लेकर के दिल्ली तक FIR हो रही है, आप पर FIR हुई है, राहुल गांधी पर FIR हुई है, क्या कहेंगे? नमस्कार, नमो बुद्धाय। एक तो FIR किस पे होना चाहिए? जो मंदिर का चोरी किया। मंदिर के ट्रस्ट को किसने बनाया? देश के प्रधानमंत्री ने। मंदिर का उद्घाटन किसने किया? मंदिर का शिलान्यास किसने किया? मंदिर बिना किसी भी तरह के, जो हिंदू धर्म की जो सबसे बड़ी आस्था होता है वो होता है दिन, बिना किसी प्रक्रिया के सभी साधु संतों के विरोध के बावजूद, शंकराचार्य के विरोध के बावजूद मंदिर का निर्माण हो गया। आप त्रेता युग के राम को ले आए, जब आप चांद पर हमारा बेटा बेटी जाता है मोदी, जब इसरो पे जाता है तो कहते हैं मोदी, जब हमारे बच्चे किसी चीजों को फतह करते हैं तो कहते हैं मोदी, लेकिन जब पेपर चोरी होता है तो मोदी नहीं। जब मंदिर की प्रसाद चोरी होती है, जेवर चोरी होता है पूरे देश के मंदिरों का, तब मोदी नहीं। फिर तब मोदी जी क्यों ये सवाल नहीं उठाते हैं? तब फिर मौन क्यों हो जाते हैं? 153 बार पेपर लीकआउट हुआ तब मोदी जी ने एक ट्वीट नहीं किया, इस पर एक बार चर्चा तक नहीं की। 26 बच्चे आत्महत्या कर लिए तब मोदी जी एक बार चर्चा नहीं किए। उत्तराखंड की अंकिता के साथ जो हुआ तब मोदी जी चर्चा नहीं किए। मणिपुर के मुद्दों पे चर्चा नहीं किए। अब आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, 2,73,000 बच्ची और बच्चे डिप्रेस में चले गए, 26 लोग मरे, ये तो सवाल आ गया। लेकिन जो बच्चे मानसिक रूप से समाप्त हो गए एक एग्जाम के बाद, जिसने 490 मार्किंग की बात की, हम फर्स्ट जब नीट्स का एग्जाम हुआ तो ये आया कि हम 500 के लगभग मार्क लाएंगे। दूसरे बार जब नीट्स के पेपर आए तो बच्चों को एक उम्मीद भी नहीं रह गई, क्योंकि क्वेश्चन सेलेक्ट कर दिया गया और कंप्लीट रूप से लाभ और फायदा पहुंचाने के लिए क्वेश्चन लाए। और जो बच्चे को 490 की उम्मीद थी वो 246 और 256 पर आके रुक गया। वो बच्चे डिफरेंस में चले गए, तब मोदी जी ने इसको नहीं लिया। अब आइए मंदिर पे। राम अयोध्या मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जी इस देश के प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। क्या कारण है कि आपने एक पदाधिकारी को आप उस मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन बनाए? फिर गोविंद गिरी को जो कोषाध्यक्ष आपने बनाया, ये गोविंद गिरी कौन थे? ये RSS के प्रचारक थे, गुजरात घर है, आपने उसको यहां ला करके कोषाध्यक्ष बनाया। दूसरा, संपत राय कौन है? यह एक पॉलिटिकल आदमी है, ये बीजेपी के लिए काम करता था, आप उसको हाईटेक जगह पर बैठा दिए। जब इतनी बड़ी 3,364 करोड़ रुपया चोरी हो गई तब प्रधानमंत्री जी मौन, ना कोई ट्वीट, ना किसी मुद्दों पर बात। और उसके बाद चोरी हमने की, सत्ता पर हम बैठे हुए हैं, हमने एक SIT 4 आदमी की जांच बैठा दी, SIT का गठन कर दिया और उनको मैंने कह दिया कि ABCD को तुम्हें फंसा देना और इसकी गिरफ्तारी करनी है। तुम्हें चंपत राय को बचाना है, तुम्हें गिरी को बचाना है, तुम्हें पूरे ट्रस्ट को बचाना है। और हमने
जो साधु के भेष में ये जो गिरी और चंपतरा है, जिसने धोखा किया मंदिर के साथ, कोष से इन्होंने सब चीज को बाहर कर दिया। लेकिन अब एफआईआर आपके ऊपर हो गई है, एफआईआर तो आपके ऊपर राहुल गांधी पर हो गई है। अच्छा, एफआईआर जब आप शंकराचार्य को पीट रहे थे और ऑन सोशल में आप उसको गाली दे रहे थे, जेल में फंसा रहे थे, तब तो कोई नहीं बोला। जब मंदिर की चोरी हुई बद्रीनाथ में, आज एक मुकुट पकड़ाया, एक नकली साधु से एफआईआर हुआ, गिरफ्तार हुए हैं। केदारनाथ साउथ के सारे मंदिर 8 साल से बंद है, सबसे बड़ा मंदिर, सब कुछ चोरी हो गई, लेकिन सब लोग चुप है। क्या सनातन हमारी प्राचीन संस्कृति रही? और ये सावरकर, याद करिए, इन्होंने तो भगवान के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दिया था। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और विचार ही कंप्लीट सनातन रही। हम मानवीय मूल्यों के लिए जीते रहे, हम कल्याण के लिए जीते रहे, हमारा भाव ही था मानव कल्याण, मानव जाति, और इसी को कहते हैं सनातन। इन्होंने तो कभी सनातन को नहीं माना, इन्होंने तो कभी भगवान के अस्तित्व को नहीं माना, इन्होंने तो कभी संविधान को नहीं माना। ये तो 42 सालों तक झंडा भारत का नहीं पारा है आरएसएस के कार्यालय पर। इन्होंने संविधान को जलाया, इन्होंने मनुस्मृति को अपनी ताकत दिखाई, इन्होंने कहा कि मनुस्मृति ही सब कुछ है, संविधान की कॉपी जलाते रहे। क्यों? लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये गीत आप सर धर्मेंद्र जी, ये गीता को नहीं मानते, ये रामायण को नहीं मानते, ये कुरान को नहीं मानते, ये बाइबल को नहीं मानते, ये मनुस्मृति को मानते। इन्हें भगवान के अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं, इन्हें सनातन की विचार और उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ संस्कृति से कोई लेना देना नहीं, इन्हें भगवान के भाव से कोई लेना देना नहीं, इन्हें भारत के 100 करोड़ लोगों के आस्था से कोई लेना देना नहीं। बस हिंदुस्तान में ये मनुस्मृति को लागू करना चाहते, इन्हें गरीब से कोई लेना देना नहीं। ये तब केस नहीं किया, चोरी में केस नहीं हुई। हनुमान जिसको रामायण में लिखा है, स्तुति को पढ़िए, जब 173वां स्तुति आप पढ़िएगा। नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आपने अपमान कर दिया, चप्पल पहन करके गए। मेरी बात सर सुन लीजिए, राम ने तो स्पष्ट कहा कि बगैर हनुमान के पूजा के मेरे पूजा का कोई औचित्य नहीं। ये खुद राम ने कही। ये लोग जेल जाएंगे, पूरा ट्रस्ट चोरी किया है, प्रधानमंत्री चुप। क्या उसके बाद हमारे पास कौन सा प्लेटफॉर्म था? बाहर में बच्चों पर 47 चलाओ, पेंटागन चलाओ, जो कश्मीर के लिए आया, कश्मीर में बैंड हो गया। आप हमारी बेटी के कपड़े फाड़ रहे हो, आप हमारे बच्चों, बेटी के इंटरनल पार्ट्स पर मार रहे हो, और आप आंदोलन के बाद आप क्या कर रहे हो? आप जहां जहां बच्ची लड़ रही थी उसके घर पर जाके, उसको बाजार में आप उसके कपड़े, उसको छेड़खानी कर रहे हो। कल गाजियाबाद में 2 लड़कों को बुरे तरीके से पीटा। ये बजरंग दल वाले लोग, क्या इससे लड़ाई नहीं लड़ी जाए? क्या इसको छोड़ दिया जाए? क्या इससे डरा जाए? क्या इसको मिटा नहीं दिया जाए? मेरे बच्चों को ये मारेंगे, जो आवाज उठाएंगे उसके साथ, उस बेटी के साथ छेड़खानी करेंगे, पूरा देश चुप हो जाए। क्या पप्पू यादव भी चुप हो जाए? लड़ेंगे। कल मैं दिल्ली आऊंगा, है हिम्मत तो लड़ना। मैं जाऊंगा गाजियाबाद, जिस बच्चों को ये पीटा है मैं उसके घर पे जाऊंगा। लेकिन क्या ये आप पे एफआईआर करके और जो अमित शाह के इस्तीफा की जो आपकी मांग है, उससे मामला जो है भटक जाएगा क्या? आप अमित शाह जी से पूछिए, मुलायम सिंह जी गोली चलाए थे जब संविधान की रक्षा के लिए लखनऊ में गोली चली, तब मुलायम सिंह, और जब बच्चों के अधिकार और बेटी के आवाज पर गोली चलाई तो एसडीएम
आपने किस पर एफआईआर किया? मुलायम सिंह ने गोली चलाने तो नहीं गए थे, तो आपने तो मुलायम सिंह को दोषी माना था। कोयला चोरी में मनमोहन सिंह जी तो नहीं थे, 2G में मनमोहन सिंह जी तो नहीं थे, 3G में मनमोहन सिंह जी तो नहीं थे, तो आपने तो मनमोहन सिंह का आपने इस्तीफा मांगा था, मंत्री का तो मांगा नहीं था। तो मुलायम सिंह के लिए कोई और रूल और अमित भाई के लिए, अमित शाह जी के लिए कोई और रूल? क्या अमित शाह जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या हमारे नेता राहुल गांधी जी जिन मुद्दों को लेकर के आज नहीं, मैं हैशटैग रीनीट की लड़ाई कब शुरू किया था, एसएससी की लड़ाई पप्पू यादव कब शुरू की थी, हिंदी सेट यूपीएससी में पप्पू यादव ने जब ये लड़ाई शुरू किया तब हम पर दिल्ली में रात के 1 बजे मुखर्जी नगर में गोली चली थी कि नहीं? हम लोगों ने, हम और धर्मेंद्र जी हाथ से बिल को फाड़े थे कि नहीं? वहां जाति नहीं था, वहां कोई ईबीसी ST/SC नहीं था, सभी वर्ग के मुद्दे थे। नीट्स का मुद्दा सभी वर्ग का है। तो अमित शाह के इस्तीफे की लड़ाई को आप कहां तक लेकर के जाएंगे? क्या माफी से बात बनेगी या इस्तीफा होगा? देखिए, ये सवाल तो विपक्ष के नेता तय करेंगे, उसमें मैं जो विपक्ष के नेता और संपूर्ण विपक्ष के लीडर तय करेंगे। निश्चित रूप से हमसे व्यक्तिगत पूछिएगा तो आज सबसे बड़ा देश और दुनिया में सनातन के साथ धोखा करने वाले और मंदिर चोर के साथ आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए। इन लोगों ने आस्तीन का सांप है, पीठ में खंजर भोंका है और इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक ऑर्डर है, और वो ऑर्डर है कि जो मंदिर की चोरी करके जिसके पास लोक लज्जा नहीं है, लाज नहीं है, निर्लजता पार कर गई, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। देश उस पर भरोसा नहीं कर सकता, ये तो सवाल है। तो आज सबसे बड़ा मुद्दा है मंदिर, सबसे बड़ा मुद्दा है कि आंदोलन के बाद हमारे बच्चे पीटे जा रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान का मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो गाड़ी लेता है एथेनॉल के कारण वो बर्बाद हो रहा है, ये मुद्दा है। मुद्दा पेट्रोल है, मुद्दा गैस है, मुद्दा विदेश पॉलिसी है, मुद्दा खाद है, मुद्दा किसान है, मुद्दा छत्तीसगढ़ का आंदोलन है, मुद्दा बांका का आंदोलन है। 1400 एकड़ जमीन आप आदिवासी का छीन रहे हो, कैसे छोड़ दिया जाए? लड़ेंगे सर। सावन के बाद बांका में 1400 एकड़ जमीन यदि आदिवासी का छीना, मेरे लाश पर जाना होगा सरकार को। लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन सदन में आज सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे बच्चों को तंग किया जा रहा है, हमारे बच्चों को जेल से नहीं छोड़ा गया। लगभग 1400 बच्चे को जेल भेजा गया, मात्र कुछ बच्चे छूटे, उसके बाद नहीं छूटा। इसके लिए 4 तारीख को हम लोग मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। हमारे राष्ट्रीय छात्र अध्यक्ष विनोद जी आएंगे और हो सकता है राहुल गांधी जी भी आवे। पूरी लड़ाई आर पार की है, केस से नहीं डरते, मैं जानता हूं, और ना ही मैं जिंदगी से डरता हूं। मैं पहला आदमी हूं, मैं दुनिया में अभी भरत तिवारी पर कोई सुनने को तैयार नहीं था कि इनकी हत्या पुलिस ने, मैं बार बार कहा कि इनकी हत्या STF ने किया। आखिर पप्पू यादव की बात सच हुई कि नहीं? लेकिन संसद में ना प्रधानमंत्री आ रहे हैं। भरत तिवारी को कौन दिया सर? 5 लाख रुपया भरत तिवारी को पप्पू यादव के अलावा किसी को हिम्मत क्यों नहीं हुई देने? तो इस्तेमाल तो सब किया, देने की। मैं पहला आदमी हूं जिन्हें जाति का पता नहीं है सर। जिस दिन जाति मेरे चरित्र में आएगा, मैं उस दिन खुद खत्म कर लूंगा। मैं पहला आदमी हूं कि इंसान को भगवान के तरह मानता हूं और उसकी मदद करता हूं। लेकिन पप्पू यादव को गाली दो, लखनऊ में बोलो कि 51 लाख रुपया
हम देंगे, मूड़ी काट दो। भोपाल में जाकर के बोलो 11 लाख देंगे। ये बोलता है, आपको मैं क्या बोलूं, ये इसका चेहरा देखिए। इन्होंने कहा पप्पू यादव का जो मूड़ी काटेगा उसको 11 लाख देंगे। ये देखिए, आप पर इनाम रखा जा रहा है। एक भैया आप इनाम रखिए। ये देखिए क्या कहता है, ये गुंडा छाप है, उसका रिश्तेदार है ट्रस्ट के मंदिर का। ये हमको धमकी दे रहा है कि 51 लाख देंगे, तो तुमको जितना क्रिमिनल है तुम ले आओ। उसके बाद आपको आश्चर्य होगा नेहरू जी के बारे में क्या क्या बोले। लेकिन संसद में ना प्रधानमंत्री आ रहे हैं ना गृह मंत्री आ रहे हैं। अब सोमवार से क्या होगा? भैया ये तो हमारे नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सपा के लीडर अखिलेश जी और अन्य विपक्ष को तय करना है। मैं तो मंदिर के सवाल पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। की आवाज सनातनी हूं, मैं गद्दार नहीं हूं। सनातन के संस्कृति और उसके प्रचार को रक्षा करने का पूरा जिम्मेदारी विपक्ष की है। या मंदिर का ताला राजीव गांधी जी ने खोलवाया था, आस्था के प्रतीक थे और हमेशा सनातन के सम्मान सर्वोत्तम रखा। और सनातन का संस्कार ही वसुधैव कुटुंब का है, सर्वधर्म समभाव का है, सार्वभौमिकता का है। इसलिए सनातन की रक्षा करना आज परम अधिकार है विपक्ष का, और ये आवाज उठेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए, और जिस भी तरीके से जो संसद में होगा उसको फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।